Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So today I'm gonna shoot my video like this only क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है और वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ. ठीक है, तो आज आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा विदाउट माई फेस. सो टुडे आवर टॉपिक इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. हम लोगों ने क्या किया था, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपना फिनिश कर लिया था. ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. एंड टुडे वील स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. So see, what is the meaning of informal organization? First point is created automatically without any intention. Means वो organization, वो चीज़ें जो विदाउट आर इंटेंशन हम बनती हैं. ठीक है, मतलब जिसमें हमारा कोई इंटेंशनली रोल नहीं होता है, जो अपने आप बन जाती हैं. जैसे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जब हम वर्क करते हैं तो क्या होता है कि वो फॉर्मली फ्रेम की जाती हैं. ठीक है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके बीच का जो रिलेशन है वो फ्रेम किया जाता है. बट इनफॉर्मली लाइक हम लोग स्कूल में होते हैं या फिर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, ग्रुप बन जाता है. तो वो क्या होता है, वो इनफॉर्मली मतलब विदाउट एनी इंटेंशन बना हुआ होता है. ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, इसका मतलब वही है, क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटेंशन. ओके, एंड देन आवर सेकंड टॉपिक इज डज नॉट फॉलोइंग फिक्स्ड पाथ ऑफ कम्युनिकेशन. डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि देयर इज नॉट अ स्केलर चेन. ठीक है, देयर इज नॉट अ सिस्टमैटिक वे जहाँ पर एक सिस्टम से बात की जाती हो, ऐसा कुछ नहीं होता है. दे टॉक लाइक विद एनी वन. ठीक है, क्या करते हैं ये लोग, किसी से भी कहीं से भी बात कर सकते हैं इनफॉर्मली. अब हमारा जो ग्रुप होता है, जो फ्रेंड सर्कल होता है, क्या हम उसमें कोई प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से बात करते हैं? नहीं. जिससे मन होता है, जैसे मन होता है, हम वैसे बात करते हैं. ठीक है, तो यही यहाँ पर होता है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर सिस्टमैटिक चेन नहीं होती है. ठीक है, जो जिसका जिससे मन हो रहा है उससे वो बात कर सकता है. फाइन. जैसे कि फॉर्मल में क्या था, एक स्केलर चेन थी. लाइक अगर लोअर लेवल को बात करना है तो वो पहले मिडिल लेवल तक उसको पहुंचाता था, फिर मिडिल लेवल हमारा टॉप लेवल तक. तो वो स्केलर चेन थी वहां पर. बट यहाँ पर क्या है, एक स्केलर चेन नहीं है. फाइन. देन नेक्स्ट वन इज फ्रेम्ड बाय एम्प्लॉयज टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. ठीक है, मतलब कि जैसे कि ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके थ्रू फ्रेम की जाती है, एम्प्लॉयज के थ्रू, टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. मान लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वहां आप किसी से प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं. ठीक है, अब वो आप जब प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलेगा. ठीक है, सारी चीजों को क्या करेंगे, आप समझेंगे, सुनाएंगे. ठीक है, और थोड़ा सा आप हल्का लो फील करेंगे. फाइन. लो फील वैसा वाला नहीं कि मतलब सैड या फिर वो मतलब हल्का फील करेंगे. फाइन. तो यही सारी चीजें क्या होती है कि वहां पर एम्प्लॉयज के थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम की जाती है, जिससे कि क्या मिलता है, उन्हें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है. एंड नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इसका मतलब क्या है कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो किसके थ्रू बनी है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही बनी है. क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तभी तो वहां हम वर्क करेंगे, तभी हमारे क्या होंगे, फ्रेंड्स बनेंगे वहां पर. तो वो इनफॉर्मल किस पे डिपेंड हुई, फॉर्मल पे ही तो डिपेंड हुई ना. विदाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वी आर नॉट एबल टू मेक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, so this is all about informal organization. I hope you all understood. Now our next topic is advantages. See, what are the advantages? First one is fast communication. As I told you कि यहाँ पर क्या होता है, there is not a systematic scalar chain. तो ये लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी किसी से भी बात करते हैं, इसीलिए कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है. ठीक है, मतलब कि अगर हम, जैसे मैंने आपको फॉर्मल में बताया था कि लोअर वाला पहले मिडिल को बताएगा, मिडिल वाला टॉप को बताएगा, फिर टॉप वाला दोबारा से मिडिल को बताएगा, फिर मिडिल वाला लोअर को बताएगा. तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोई भी किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है. तो कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट है. ओके, देन नेक्स्ट वन इज करेक्ट फीडबैक. करेक्ट फीडबैक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अब हम कहीं काम कर रहे हैं तो बॉस तो हमसे फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं ना. तो वो क्या करते हैं, किसी के टुवर्ड्स मतलब वो लोग अपना ऐसा रिलेशन बनाते हैं कि हाँ, वो जब हम एक फ्रेंडशिप वाली जोन में होते हैं ना तो हम अपनी चीज़ें शेयर इजीली कर देते हैं. तो इसका मतलब वही है कि करेक्ट फीडबैक मिलता है जब एक फ्रेंडशिप वाला जोन होता है वहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट वन इज फुलफिल सोशल नीड्स
ठीक है। फुलफिल्स सोशल नीड्स का मतलब क्या होगा कि जो सोशल नीड्स होती है हमारी, मतलब कि हमें कभी कभी क्या होता है, बहुत डाउन फील होता है तो हम लोग चीज़ें शेयर कर लेते हैं, जो सोशल नीड्स है हमारी वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। फाइन। देन फोर्थ वन इज मीट द पर्सनल नीड। वही चीज़ है मीट द पर्सनल नीड, मतलब कि जो हमारी पर्सनल नीड्स हैं हम लोग एक दूसरे से शेयर करके, आपस में बात करके, ठीक है, क्या करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं और चीज़ों को क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है। देन फिफ्थ वन इज गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हम अपने आप दूसरे को बता रहे हैं वो अच्छे से कम्युनिकेट होगी, या फिर जो हम किसी और को बता रहे हैं, किसी और के थ्रू वो बात जा रही है तो वो अच्छा कम्युनिकेट होगा, वो नहीं होगा। ठीक है। जो हम सामने से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, दैट विल बी अ गुड कम्युनिकेशन। फाइन। सो दीज ऑल 5 advantages we have of informal organization, and next one is disadvantages. Now see, जैसा मैंने आपको बताया कि it have some advantages of something, तो उसके कुछ ना कुछ disadvantages भी होंगे। okay, so what are the disadvantages? See, first one is no systematic working. No systematic working means, as I told you, कि there is not a proper chain. ठीक है, बात करने की, कम्युनिकेशन करने की एक सिस्टमैटिक चेन नहीं होती, स्केलर चेन नहीं होती, तो यहाँ पर क्या होता है, वर्क इज नॉट इन अ सिस्टमैटिक वे। ठीक है, एक तरीके से नहीं होता है काम, सारी चीज़ें इनफॉर्मली होती हैं, मीन्स कोई भी कैसे भी कहीं से भी वर्क करता है। ठीक है। So this is the exact meaning of no systematic working. Now next one is spread rumors. Spread rumors means क्या होता है, जैसे कि अब किसी इंसान को उस पर्सन के बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा है तो र्यूमर्स नहीं फैलेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, दे ऑल आर फ्री टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है। विच, तो वो उसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग फ्री हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, तो वो अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। सो आवर नेक्स्ट वन इज मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मीन्स क्या होता है, वहाँ पर वर्क पे फोकस कम किया जाता है, बट दे आर फोकसिंग मोर ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, कि उस इंसान का इंटरेस्ट क्या है, उस इंसान के बारे में जानना। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप में होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं, बातें करते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। फाइन। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है, व्हेन दे ऑल आर नॉट फोकसिंग ऑन वर्क, तो इसका ऑब्वियस मीनिंग यही है कि वर्क के जो जो काम के रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, क्योंकि वहाँ काम नहीं हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, दे आर बिजी इन टॉकिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो वहां पर मैंने जैसे बताया कि रिजल्ट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि प्रॉपर वर्क नहीं होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और जब गोल ही फुलफिल नहीं होगा सो देयर इज नो नीड टू वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारे पॉइंट्स हैं हमारे डिसएडवांटेजेस के। आई टोल्ड यू ऑल द पॉइंट्स ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू। okay, so this is all about informal organization. I hope you all understood. And then kindly do like, comment, share and subscribe my channel. So till then, bye bye, take care, have a good day and take a screenshot.